एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर एकेडमी दिखाई जाती है और नाइट्स बातें कर रहे होते हैं कि वो अपने मैजिक के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बंदा कहता है कि बाहर से उस बैरियर को तोड़ना मुश्किल है और हमारे जो स्पेस्टिक्स है उनको भी बंदी बनाए हुए है। फिर कोई और बंदा कहता है कि अंदर से बाहर के कनेक्शन को काट दिया गया है। ये हो सकता है कि कोई एकेडमी से ही उनसे मिला हुआ हो सके, ये जैसा कि ज़ेनन ने किया था। फिर यहाँ पर रोज़ कहती है कि इन्होंने हमें किसी भी चीज़ से बांधा नहीं है क्योंकि हमारे पास अपनी मैजिक पावर नहीं है। फिर वो सोचती है कि अगर हमारे पास हमारी मैजिक पावर होती तो क्या तब भी हम इनसे लड़ पाते। अब अपने ऑफिस में शेरी आई ऑफ एवरेंस के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही होती है और वो उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लेती है और वो कहती है कि ये हो गया और अब हम उस आर्टिफैक्ट को रोक सकते हैं और हमारे ऊपर जो मैजिक ब्लॉकिंग हुआ है उसे भी हम रोक सकते हैं। और फिर कागनो कहता है तो टनल कहाँ पर है, और शेरी आगे आती है और कहती है कि जैसा मेरे फादर ने कहा था। फिर वो एक बुक निकालती है, तभी वहाँ पर एक टनल खुल जाती है। कागनो कहता है मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद है। फिर शेरी को थोड़ा सा डर लग रहा होता है। फिर हम उसके पास्ट को देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम को किसी ने मार दिया था और वो इतनी ट्रॉमेटाइज होती है कि वो अपने पीछे खड़े मॉम के किलर को भी नहीं देख पाती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम की ग्रेव पर बैठी होती है। तब वहाँ पर लूथन कहता है कि तुम्हारी मॉम एक काफ़ी एक्सीलेंट रिसर्चर थी और वो मेरी फ्रेंड भी थी, तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। और शेरी भी मान लेती है। जिसके बाद शेरी कहती है मेरे फादर ने मेरे लिए उतना किया जितना वो कर सकते थे और उन्होंने उन सारी रिसर्च में भी मेरी मदद की जो कि मेरी मॉम अधूरा छोड़ के गई थी और अब मेरी बारी है उनको बचाने की। कागनो कहता है कि आई होप कि वो एकदम सही होंगे और मैंने तुम्हारी थोड़ी मदद की है, लेकिन अब मैं इससे आगे तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। और शेरी कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर कॉन्ट नाइट कहता है कि रेक्स को काफ़ी टाइम हो गया है और एक पर्सन कहता है कि क्या हम इनके ऊपर हमला कर दे। और रोज़ कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम इनसे जीत पाएंगे। अगर हमारे पास हमारी मैजिक पावर्स आ भी गई तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम सब मिलके भी इनसे जीत सकेंगे। तभी उनको टेररिस्ट की गोलियां चलने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि टेररिस्ट को अपने कुछ स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं। और तब ये बंदा कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो तो सभी को मार देंगे। रोज़ कहती है नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। और तब शेरी भी आ जाती है और वो आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है और तब सबको रियलाइज़ होता है कि उनकी मैजिक पावर वापस आ गई है। और फिर रोज़ एक आदमी पे हमला कर देती है और बाकी सब भी दूसरे लोगों से लड़ने लगते हैं और जो अपने साइंस स्टूडेंट्स थे वो घायल लोगों को इवैक्यूएट करने लगते हैं। और रोज़ उस नाइट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके सामने काफ़ी लोग आ जाते हैं और रोज़ कहती है क्या ये अंत है। नहीं, अगर मैं मर भी गई तब भी ये लोग मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं कागनो की स्किल को कैरी कर रही हूँ, आई मीन लेगेसी को। और फिर वो आगे बढ़ती है, तभी अपना शैडो आ जाता है और वो कहता है तुमने काफ़ी अच्छा किया ब्यूटीफुल स्वॉर्ड्स वुमेन। एंड फिर बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। शैडो कहता है हम हैं शैडो गार्डन, शैडो में रह के शैडो को हंट करते हैं। और शैडो देखता है कि वो नाइट कहीं पर जा रहा है और शेरी अपने फादर को खोज रही होती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलते हैं। और तब एकेडमी में आग लग जाती है और गामा कहती है कि ये लोग तो अपने टेरिटरी को ही आग लगा रहे हैं, ये तो काफ़ी बोल्ड मूव है। और ये आग उस कॉन्ट नाइट ने लगाई थी और जो कि कुछ कर रहा था जिसकी वजह से पूरे एकेडमी में आग लग जाती है। आयरिस कहती है ये सब क्या हो रहा है,
एंड तब एक बंदा कहता है कि पता नहीं पर हमारा मैजिक वापस आ गया है और टेररिस्ट की बॉडीज आग में जल रही है। फिर आयरिस देखती है कि जो स्टूडेंट्स है वो बाहर आ रहे हैं। आयरिस रोज़ से इसके बारे में पूछती है और रोज़ कहती है कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन आई और उन्होंने सारे टेररिस्ट को मार दिया और वो खुद को शैडो गार्डन कह रहे थे। जो सुनकर आयरिस थोड़ी हैरान होती है और फिर रोज़ कहती है कि जो टेररिस्ट के लोग थे वो भी खुद को शैडो गार्डन कह रहे थे, आखिर वो है कौन। यहाँ पर नू कहती है कि हमने हमारे काम की सारी चीज़ों को रिट्रीव कर लिया है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, और शेरी अपने फादर को खोजते हुए इस टनल में भाग रही होती है और यहाँ पर भी आग लगी होती है। फिर वो जो नाइट होता है वो ऑफिस में जाके कई सारे डॉक्यूमेंट्स को आग लगा देता है और अपना कागनो यहाँ खिड़की पर बैठा होता है और वो कहता है कि आप इस कॉस्ट्यूम में क्या कर रहे हैं असिस्टेंट प्रिंसिपल लूथन बर्नेट। और वो नाइट अपना हेलमेट हटाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यही कौन हूँ। और कागनो कहता है तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम कौन हो। और लूथन कहता है तुम्हारी आंखें काफी अच्छी है। कागनो कहता है तो आप ये क्यों कर रहे हो, आपको इसमें मज़ा तो नहीं आता होगा ना। और लूथन कहता है इस वर्ल्ड में एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन गया था, लेकिन ये तुम्हारे बर्थ से पहले की बात है। कागनो कहता है हाँ, मैंने सुना था कि आप बुसिन फेस्टिवल जीत गए थे। लूथन कहता है बुसिन फेस्टिवल तो छोटी सी चीज है, खास बात तो कुछ और है, लेकिन मुझे डाउट है कि तुम मेरी बात समझोगे या नहीं। लेकिन जैसे मैं टॉप पर गया था वैसे ही मैं बीमार हो गया था और जो भी मैंने ग्लोरी कमाई थी वो सारी मैंने खो दी थी, जिसके बाद मैं अपने डिजायर को ठीक करने के लिए रिसर्च शुरू किया। क्या तुम मुझे और ज़्यादा पकाने वाले हो? सुनना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और जो शेरी की मॉम थी वो एक रिसर्चर थी जो मुझे मिली थी और उसने इस आर्टिफैक्ट को खोजा था और इसके ऊपर रिसर्च करी थी, पर उस औरत ने मुझसे कहा कि इसे हमें गवर्नमेंट को दे देना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस है। और ये सुन के मैंने उसे मार दिया और शेरी को कभी पता नहीं लगने दिया। वो अपने मॉम की रिसर्च को पूरा करने लगी और उसे कभी समझ नहीं आएगा कि वो अपने मॉम के मर्डरर के साथ रहती है। और पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी प्यारी, स्वीट और बेवकूफ़ लड़की है। तो क्या तुम उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेल्फिश चीज़ों के लिए कर रहे थे? हाँ, क्यों? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं बे, मैंने उन लोगों के बीच में डिस्टेंस बना रखा है जो कि मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है और नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी वैल्यू वाली चीज़ें कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्त, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था और मेरे पास कुछ करने को था लेकिन मैं उसे नहीं कर पाया। एंड तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी मैंने उस बेवकूफ़ लड़की एंड उसकी माँ के साथ किया उससे? हमें शुरू करना चाहिए उससे पहले कि हमारे बीच में कोई आ जाए और ये दोनों ही फाइट करने लगते हैं और कागनो को काफ़ी डैमेज मिलता है और लूथन उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और जाने लगता है। तभी खिड़की से अपना शेडो एंट्री लेता है और लूथन कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने की अपनी पूरी लाइफ अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके बिताई है, तो मैं अपने ओपोनेंट को देखकर कह सकता हूँ कि वो कितना स्ट्रांग होगा और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। और वो आई ऑफ एवरेंस को यूज़ करता है और कहता है मेरे रीबर्थ होने का टाइम आ गया है और मैं इससे काफ़ी पावरफुल हो जाऊंगा। क्या तुम इसे फील कर सकते हो? ये कितना स्ट्रांग है, ये किसी भी एबिलिटी से ज़्यादा ऊपर है और मुझे लगता है कि इसे मुझे तुम्हारे ऊपर यूज़ करना चाहिए। और वो शैडो के ऊपर हमला कर देता है, मगर कागनो तो आसानी से उसके हमले से बच जाता है और ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन मैं अब और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करूँगा और अपनी सारी पावर्स का यूज़ तुम पर करूँगा। और फिर से हमला करने लग जाता है। लूथन कागनो से लड़ते हुए दीवार से टकरा जाता है
और कागनो कहता है, क्या तुम इतने ही स्ट्रांग हो और इतना ही कर सकते हो? और तब लूथन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, लेकिन तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम इससे नहीं बच सकते हो। मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है और यहाँ पर जो सब कुछ हुआ है उन सारी चीजों का इल्जाम शैडो गार्डन पर लगेगा, यानी कि तुम पे, और जिसके बाद सारी दुनिया तुम्हारे पीछे लग जाएगी और तुम्हें ही खत्म करना चाहेगी। ये कैसी तुमने मोई मोई चीज़ कर डाली है? हम तो कभी सच के रास्ते पर थे भी नहीं, ना ही हम कभी ईवल रास्ते पर थे। हम तो बस हमारे बनाए गए रास्ते पर थे। सो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर तुम चाहते हो तो पूरी दुनिया के क्राइम को हमारे ऊपर डाल सकते हो। वही करेंगे जो कि हम हमेशा से करना चाहते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी? और फिर कागनो इसे काफ़ी बुरी तरह से मारता है और उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है, तो इसी तरह से तुमने शेरी की मॉम को मारा था ना? और फिर उसे काफ़ी बुरी तरह से मारता है और जिसके बाद आई ऑफ एवरेंस की पावर भी ख़त्म हो जाती है और वो टूट जाता है। लूथन मर जाता है और इतने में शेरी भी आती है और वो अपने डैड को अपने सामने मरा हुआ देखकर चिल्लाती है और वो कहती है, क्यों क्यों फादर को क्यों मारा? और फिर शैडो अपने मन में कहता है कि यही सही रहेगा कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ना पता चले। और जिसके अगले दिन पर अल्फा पढ़ती है कि सबने शैडो को अपना दुश्मन मान लिया है और इस वर्ल्ड में जितने भी क्राइम होते हैं उसके लिए शैडो को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। और तब गामा कहती है कि जो भी हो, लेकिन हम वही करेंगे जो कि हमारे लॉर्ड कहेंगे और सारे क्राइम्स को हमारे ऊपर लगाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और अल्फा कहती है कि जैसा शैडो चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे और जितने भी 7 शैडो यहाँ पर अवेलेबल है उनको इकट्ठा करो। सो यहाँ पर एकेडमी जल गई होती है और कागनो कहता है कि उन लोगों ने हमें काफ़ी जल्दी समर ब्रेक दे दिए और स्कूल को बंद कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर शेरी कहती है कि तुमने जितना भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। कागनो कहता है, अरे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और शेरी कहती है कि वो किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जा रही है, लागोस में। कागनो कहता है, वो तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेस्ट जगह है, तुम्हें जाना चाहिए। और शेरी कहती है, हाँ मुझे वहाँ पर जाके कुछ करना है जो कि मैं अपने नॉलेज के साथ नहीं कर सकती हूँ। कागनो कहता है, हे तुम क्या करना चाहती हो? और शेरी कहती है, ये सीक्रेट है, गुड बाय। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है, मुझे ये करना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।